अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ जी। तो आज मैं बना रही थी चने की दाल गोश्त रेसिपी। तो मैंने सोचा कि मैं ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो जी अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है जी। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए अब मैं यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो जी यहाँ पर सबसे पहले जो है मैंने कुकर ले लिया था। कुकर में मैंने गोश्त गलाना था जी। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन कर लिया था और यहाँ पर मैंने 1 कप के जितना ऑयल ले लिया था जी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के जितना ऑयल ऐड किया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जी मैंने साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला ले लिया था जिसमें लौंग और साबुत काली मिर्चें और ज़ीरा था, ये मैंने ऐड कर दिया है। इसे अच्छा सा ब्राउन होने दूँगी। फिर मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी मैंने। अब इसे मैं अच्छी तरीके से ब्राउन होने दूंगी। और जी यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज जो है लाइट ब्राउन सी फ्राई हो चुकी है। अब जी मैं इसमें जो मैंने बीफ लिया था उसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। और जी ये सारा जो बीफ है मैं वो इसमें ऐड कर दूंगी। आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं, बगैर हड्डी वाला भी। तो जी यहाँ पर मैंने जो है हड्डी वाला बीफ लिया था क्योंकि मुझे जो है हड्डी वाला गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी यहाँ पर मैंने हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल किया है। अब जी मैं इन चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और साथ ही मैं इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट आपने बिल्कुल फ्रेश यूज़ करना है जी। तो मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लें। 5 मिनट तक मैं अच्छी तरीके से गोश्त को लहसुन और प्याज के साथ भून लूँगी ताकि जो है पानी जो है अच्छे से खुश्क हो जाए। और जी यहाँ पर 5 मिनट हो चुके थे और ये आप देख सकते हैं कि मैं गोश्त को कितनी अच्छी तरीके से भून रही हूँ। आपने भी गोश्त को बहुत अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद जी मैं अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। तो जी यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर ले लिया था, वो ऐड कर दिया है। और 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से इन चीज़ों की भुनाई करने के बाद इसमें जी पानी ऐड कर दीजिएगा। पानी उतना ऐड कीजिएगा जितना आपको लगता है कि गोश्त गल सकता है इतने पानी में। तो जी यहाँ पर मैंने 2.5 गिलास के जितना पानी ऐड कर दिया है। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर कुकर में मैंने 2.5 गिलास के जितना पानी ऐड किया है। अब जी पानी ऐड करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसे मैं प्रेशर कुकर में अच्छे से प्रेशर लगा लूँगी कि गोश्त जो है हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल जाए जी। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन को अच्छे से बंद करके कुकर को प्रेशर लगा लिया है जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 मिनट हो चुके थे और प्रेशर अच्छे से लग गया था। गोश्त भी हमारा तकरीबन गल चुका होगा। सारा प्रेशर निकालने के बाद जी अब मैंने इसका ढक्कन खोला है और जी अब मैं इसे चेक करती हूँ कि गोश्त गला है या नहीं। और जी मैं आपको भी दिखाती हूँ कि गोश्त कितना गल चुका है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। ये बोटी तोड़कर मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छी तरीके से गोश्त गल चुका है। अब जी दूसरी तरफ जी मैंने चने की दाल को भी अच्छे से बॉईल कर लिया था। ये 80% तक जो है गल चुकी थी। अब जी मैं ये दाल इसमें ऐड कर रही हूँ। दाल को गोश्त के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद जी मैं इसमें 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी। इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। गरम मसाला जो है आपने बाद में ही ऐड करना है, स्टार्ट में मसालों के साथ बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। अच्छा जी मैंने ना कुकर से गोश्त इसलिए निकाल लिया था क्योंकि कुकर में थोड़ा मुश्किल हो जाता है भुनाई करना। तो मैंने यहाँ पर दूसरी पतीली में डाल दिया था। और जी साथ ही मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया था। मैंने 2 टमाटर ले लिए थे, उसे मैंने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया था और उसका पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इन चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जी मैं अभी इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकने छोड़ दूँगी। अच्छे से मिक्स करके इसे ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट तक पकने छोड़ना है ताकि जो हमारा पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए जी। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन ढक दिया है और स्लो आंच पर मैं इसे पकने छोड़ दूँगी ताकि जो हमारी दाल है वो और भी अच्छी तरीके से गल जाए और पानी भी खुश्क हो जाए जी। तो यहाँ 5 मिनट हो चुके थे तो मैंने यहाँ सोचा कि मैं चेक करूँ जी। तो यहाँ पर हल्का फुल्का सा पानी रह गया था। इस स्टेज पर मैंने यहाँ पर 4 हरी मिर्चें ले ली थी बड़ी वाली, वो इसमें ऐड कर रही हूँ।
آپ چاہیں تو چھوٹی والی بھی ایڈ کر سکتے ہیں، یہاں میرے پاس بڑی والی تھی تو میں نے بڑی والی ایڈ کر دی ہے۔ اب انہیں مکس کرنے کے بعد میں 5 منٹ تک اور پکاؤں گی کیونکہ پانی ابھی رہ چکا ہے اور دال تقریباً تو گل چکی ہے، بس پانی خشک ہونے کا انتظار ہے جی۔ تو یہاں پر ڈھک کر میں 5 منٹ اور پکاؤں گی اور جی یہاں پر 5 منٹ ہو چکے تھے، پانی بھی تقریباً خشک ہو چکا تھا اور دال میں سے بہت زیادہ اچھی خوشبو آ رہی تھی اور بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ تھا۔ تو جی یہاں پر اب میں اچھے سے ان چیزوں کی بھنائی کر لوں گی۔ فلیم جو ہے میں نے ہائی کر دی ہے اور بہت اچھی طریقے سے اب میں اسے بھونوں گی۔ 5 منٹ تک اسے بہت اچھی طریقے سے بھوننا ہے تاکہ جو تیل ہے وہ سیپریٹ ہو جائے اور مسالہ بھی اچھے سے بھون جائے جی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا رزلٹ کتنا اچھا آیا ہوا ہے اور جی تیل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے، بھنائی بھی بہت اچھی طریقے سے ہو گئی ہے۔ تو جی میں اب اس میں جو ہے 1 گلاس کے جتنا پانی ایڈ کروں گی۔ پانی میں اس لیے ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں چاول کے ساتھ اسے سرو کروں گی، آپ چاہیں تو اسے بھنا ہوا بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پر صرف 1 گلاس کے جتنا پانی ایڈ کیا ہے، ساتھ ہی جی میں اس کے ہرا دھنیا بھی ایڈ کر دوں گی۔ تھوڑا سا ہرا دھنیا میں نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا، وہ ہرا دھنیا میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں۔ اب جی میں یہاں پر فلیم جو ہے وہ آف کر دوں گی۔ آف کرنے کے بعد جی میں آپ کو سرو کر کے دکھاؤں گی کہ یہ کیسا لگ رہا ہے جی۔ تو آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی ہے، اور اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہے تو میں پھر سے کہتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ اس طرح کی اور ریسیپیوں کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچے۔ اور جی مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی ہے۔ تو جی یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل بھی ہمارا اوپر آ چکا ہے اور کتنا اچھا رزلٹ آیا ہے۔ اس کا ٹیسٹ بھی واقعی بہت زبردست تھا، آپ بھی ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گی۔ تو جی یہاں میں ڈش آؤٹ کر رہی تھی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسی لگ رہی ہے۔ اور جی آپ مجھے لازمی بتائیے گا کہ نیکسٹ جو ریسیپی ہے وہ میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کروں، کس چیز کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو جی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھا میری دال گوشت کا فائنل رزلٹ، یہ واقعی بہت امیزنگ بنی تھی، آپ بھی ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گی۔ اور جی اگر ریسیپی پسند آئی ہے تو اگین کہہ رہی ہوں کہ میرے چینل کو پلیز لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتی ہوں میں آپ سے اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔